नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। आप देख रहे हैं वारदात। दिल्ली एक बार फिर इतिहास रचने जा रही है। यह इतिहास आने वाली 26 तारीख को उस लिखा जाएगा जब देश के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी रायसीना हिल पर बने राष्ट्रपति भवन में शपथ लेंगे और उनकी ताजपोशी के इस मौके के गवाह बनेंगे पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ समेत सार्क देशों के 6 राष्ट्राध्यक्ष। जब मौका खास है तो उसके लिए इंतजाम भी बेहद खास किए गए हैं, और वो इसलिए क्योंकि अक्सर ऐसे खास मौकों पर उन लोगों की नजर लगी रहती है जिनकी नजरों में ये खास मौके किरकिरी बन जाते हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई, श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे, मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन और नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला। ये तमाम शख्सियतें बेहद खास हैं। ये तमाम लोग आने वाली 26 तारीख को दिल्ली के रायसीना हिल पर बने इस राष्ट्रपति भवन के बेहद खास मौके पर बेहद खास मेहमान बनने वाले हैं। भारत के पड़ोसी मुल्कों के प्रमुख होने के नाते ये सभी उस वक्त उस जगह एक साथ हाजिर होने वाले हैं जहां हिंदुस्तान के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। ये सभी जितने खास हैं उतनी ही अहम है इन सभी की हिफाजत। पड़ोसी होने के नाते ये सभी हिंदुस्तान में मुल्क की नई सरकार बनने के मौके पर इकट्ठा हो रहे हैं और भारत के न्योते पर इन सभी की तरफ से यहाँ आने की रजामंदी भी आ चुकी है। लेकिन जश्न के इस मौके पर खलल पड़ने के अंदेशे और इन सभी लोगों की हिफाजत में किसी भी तरह की चूक न होने देने की गरज से दिल्ली में सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। 26 मई को नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर राष्ट्रपति भवन में शपथ लेंगे। इस दौरान सुरक्षा को लेकर के दिल्ली पुलिस ने अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। न सिर्फ राष्ट्रपति भवन के आसपास का इलाका बल्कि पूरी दिल्ली में सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए हैं। न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा कमांडोज की भी जगह जगह तैनाती की गई है ताकि इस बात को इंश्योर किया जा सके कि कोई भी आतंकवादी गतिविधि तो क्या कोई परिंदा भी मौके पर न मार सके। मामला खास है, लिहाजा हिफाजत का इंतजाम भी बेहद खास ही रखा गया है और इस खास इंतजाम को 5 लेयर सिक्योरिटी का नाम दिया गया है। यानी दिल्ली में जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के ऐसे बंदोबस्त किए गए हैं जिनको भेदना करीब करीब नामुमकिन ही है। इस खास मौके पर लुटियन जोन में नरेंद्र मोदी के सबसे खास मेहमानों की सुरक्षा को लेकर चौकस व्यवस्था इसलिए भी की जा रही है क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से ये मौका बेहद संवेदनशील है। एजेंसियों को वीवीआईपी सुरक्षा को पक्का करने के लिए काफी पापड़ भी बेलने पड़ रहे हैं। मामला और खतरनाक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि महज 24 घंटे पहले ही अफगानिस्तान के हेरात में जो कुछ भी हुआ उसे दुनिया अपनी आंखों से देख चुकी है और हिंदुस्तान की हिफाजत के इंतजाम में लगी तमाम सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट भी यही है कि भारत के खिलाफ सक्रिय आतंकी संगठन अपने खतरनाक मंसूबों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास पर हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां और दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से चौकन्ना हो गई है। उनका कहना है कि 26 मई को जो भी विदेशी मेहमान भारत देश में आएंगे उनकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए जैसे ही न्योता पाकिस्तान और अफगानिस्तान भेजा गया तो वहां सक्रिय आतंकी संगठनों ने अलग अलग तरह से नाराजगी जताई है। कहा तो यहां तक भी जा रहा है कि पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ के भारत आने के न्योते को स्वीकार करने के बाद वहां भारी विरोध किया जा रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी सेना और वहाँ की खुफिया एजेंसी ISI ने भी अपने अपने तरीके से नवाज शरीफ तक ये बात पहुँचा दी है कि इस मौके पर भारत जाने का उनका फैसला ठीक नहीं है। पाकिस्तान में ही सक्रिय आतंकी हाफिज सईद ने तो सरासर पाकिस्तान के वजीर आजम को धमकी दी है।
और इन्हीं बातों के मद्देनजर भारत ने अपने इन खास मेहमानों की हिफाजत का पुख्ता बंदोबस्त किया है। पुनीत शर्मा और विशाल प्रताप सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। 26 मई का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में एक तारीख बनने जा रहा है, लेकिन इस तारीख को किसी की नजर न लगे, इसके लिए भारत की तमाम खुफिया एजेंसियों समेत एसपीजी की नींद उड़ी हुई है। और इसीलिए वो देश विदेश की तमाम बड़ी हस्तियों की हिफाजत के ऐसे पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। दिल्ली को हिंदुस्तान के नए प्रधानमंत्री के इस्तकबाल के लिए किसी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर 26 मई को दिल्ली को एक किले में तब्दील कर दिया जाएगा। भारत के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई को राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण करेंगे और उनके इस शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी शिरकत करेंगे। लेकिन इस समारोह पर आतंक की नजरें भी लगी हैं और इसीलिए इतने देशों के शीर्ष नेताओं की ऐसी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में करीब 3000 मेहमानों के आने की उम्मीद है और इन मेहमानों को बैठाने के इंतजाम भी कुछ खास किए गए हैं। उनकी सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसलिए राष्ट्रपति प्रांगण में अर्धचंद्राकार आकार में कुर्सियां लगाई जाएंगी। दरअसल मेहमानों को बिठाने की व्यवस्था सुरक्षा की ही मद्देनजर की गई है। हम आपको बता दें कि मोदी के 3000 मेहमान अलग अलग ग्रुप में बैठ सकते हैं। नरेंद्र मोदी का परिवार उनके करीब एक साथ बैठ सकता है, तो बीजेपी के 1250 मेहमान एक साथ बैठ सकते हैं। शपथ लेने वाले मंत्री और उनके परिवार एक अलग ग्रुप में बैठ सकते हैं। बीजेपी के तमाम सांसदों के एक साथ बैठने की संभावना है। इस समारोह में बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। संघ के शीर्ष नेता एक साथ बैठ सकते हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी इस समारोह में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के सभी राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। इनमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई, श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे, नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला और मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम के अलावा मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम शामिल हो रहे हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने जापान दौरे की वजह से इस समारोह में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, लेकिन उनकी जगह बांग्लादेश पार्लियामेंट की स्पीकर शिरीन शर्मीन चौधरी शामिल होंगी। And we have confirmation from 7 of them, and these are from Afghanistan, President Hamid Karzai; from Maldives, President Abdullah Yamin Abdul Gayoom; from Sri Lanka, President Mahinda Rajapaksa; from Bhutan, Prime Minister Shering Tobgay; from Mauritius, Dr. Naveen Chandra Ramgoolam, who is the Prime Minister of Mauritius; from Nepal, Mr. Sushil Koirala; and from Bangladesh, Dr. Shireen Sharmeen Chowdhury, who is the Speaker. अब जाहिर सी बात है कि जब इतने देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस समारोह में शामिल होंगे तो उनकी सुरक्षा के इंतजाम भी उतने ही चाक चौबंद किए जाएंगे और बस इसीलिए 26 मई को पूरी दिल्ली एक किले में तब्दील हो जाएगी। इसलिए इतने वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा के इंतजाम खास किए गए हैं। 26 मई को लुटियन जोन में जवानों की जबरदस्त तैनाती होगी। राष्ट्रपति भवन के पास के सभी ट्रैफिक रूट में भी बदलाव किए गए हैं। 26 मई को विजय पथ से रायसीना हिल की तरफ जाने वाला हर रास्ता बंद कर दिया जाएगा। उस दिन साउथ और नॉर्थ ब्लॉक में हर दफ्तर दिन में 1 बजे से बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस, एनएसजी और एसपीजी के 6000 कमांडो इन रास्तों पर तैनात रहेंगे। इनके अलावा देश की सभी खुफिया एजेंसियों की नजरें भी इसी कार्यक्रम पर लगी होंगी। उसके चलते ट्रैफिक के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। काफ़ी सड़कों को बंद रखा जाएगा, जिसमें साउथ एवेन्यू और नॉर्थ एवेन्यू
उसके अलावा डलहौजी रोड, चर्च रोड, इनके ऊपर बिना लेवल की गाड़ियों को आने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो हेड ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं उनके चलते कुछ सड़कों पे थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक को या तो डाइवर्ट किया जाएगा या रोका जाएगा। लुटियन जोन में जो भी ऊंची इमारतें हैं उन सब पे स्नाइपर्स तैनात होंगे। इसके अलावा बम स्क्वाड के भी 15 टीमें नई दिल्ली और आसपास के इलाकों में तैनात होगी। दिल्ली पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि सुरक्षा में किसी तरीके की कोई भी चूक ना हो, इसके लिए वो लगातार अपने जवानों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। 26 मई को जमीन पर ही नहीं बल्कि आसमान में भी सुरक्षा के कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति भवन के ऊपर 2 किलोमीटर के दायरे में उस रोज कोई परिंदा भी नहीं उड़ पाएगा, क्योंकि इस दायरे पर भारतीय वायुसेना की नजरें गड़ी रहेंगी। 26 मई को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में देश और विदेश के तमाम नेता जुटेंगे। इस मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। एसपीजी और एनएसजी कमांडो पर सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। राष्ट्रपति भवन के आसपास की बिल्डिंग्स पर स्नाइपर्स तैनात होंगे। साथ ही एंटी एयरक्राफ्ट गन को भी तैनात किया जाएगा। आसमान में वायुसेना के हेलीकॉप्टर और मिग विमान समय समय पर चक्कर मारेंगे, तो दूसरी ओर जमीन पर डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड को भी तैनात किया जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि सुरक्षा में कहीं कोई भी कोताही ना बरती जाए। कैमरामैन कुलवंत सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। भारत के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आतंकी खतरा है। फिलहाल उन्हें Z+ सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन 26 मई की शाम 6 बजे जैसे ही वो प्रधानमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, वो एसपीजी सुरक्षा घेरे में आ जाएंगे। आइए आपको बताते हैं कैसी होती है एसपीजी सुरक्षा व्यवस्था। आतंकवादियों के निशाने पर हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी पर मंडरा रहा है खतरा। जी हां, नरेंद्र मोदी आतंकवादियों के निशाने पर हैं और इस बात की तस्दीक आईबी और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने भी कर दी है कि नरेंद्र मोदी पर खतरा मंडरा रहा है और इसीलिए 26 मई को नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही उनकी सुरक्षा व्यवस्था और भी बढ़ा दी जाएगी। अभी मोदी को Z+ सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन 26 मई की शाम को 6 बजे जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, वो एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के सुरक्षा घेरे में आ जाएंगे। एसपीजी पर भारत के प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, यानी अब नरेंद्र मोदी की हिफाजत एसपीजी करेगी। मोदी के साथ साथ एसपीजी के कंधों पर मोदी की पत्नी जसोदाबेन और उनकी मां हीराबेन की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी होगी। फिलहाल एसपीजी मोदी समेत 5 और लोगों मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और अटल बिहारी वाजपेयी की हिफाजत कर रही है। एसपीजी सुरक्षा के तहत मोदी की हिफाजत के लिए उनके साथ हमेशा 12 गाड़ियों का काफिला निकलेगा। प्रधानमंत्री के काफिले में सबसे आगे एक एस्कॉर्ट गाड़ी चलती है। इस एस्कॉर्ट गाड़ी के पीछे बुलेट प्रूफ जैमर कार चलती है, जो किसी भी तरह के बम को पकड़ सकती है। इस गाड़ी के पीछे काले रंग की BMW B7 सीरीज की 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां होंगी, जिनमें से किसी एक में खुद मोदी बैठेंगे। वो किस गाड़ी में बैठे हैं, इसका पता उनकी सुरक्षा में तैनात एसपीजी टीम को ही होगा। प्रधानमंत्री की इस गाड़ी की खासियत ये है कि इसमें हीट सेंसिंग सिस्टम लगा है, जिसकी बदौलत एसपीजी कमांडो किसी भी रॉकेट या बम को पकड़ सकते हैं। इसके अलावा गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई का भी इंतजाम है और अगर किसी वजह से गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो ऐसी हालत में इस गाड़ी का पेट्रोल टैंक नहीं फटता। इन दोनों गाड़ियों के पीछे एसपीजी टीम की काले रंग की BMW X5 सीरीज की 5 गाड़ियां चलती हैं। इनके पीछे एक और बुलेट प्रूफ जैमर कार चलती है और सबसे पीछे एक एम्बुलेंस होती है। इनके अलावा प्रधानमंत्री के काफिले के आगे पीछे एसपीजी की 5 गाड़ियां चलेंगी, जिनमें 2 डमी कार होती हैं और इन सभी कारों को एसपीजी अपनी सुविधा के हिसाब से डिजाइन करवाता है। इसके अलावा मोदी जहां भी जाएंगे वहां की लोकल पुलिस भी उनकी सुरक्षा में तैनात रहेगी। मोदी जिस रूट से गुजरेंगे वहां पहले से एसपीजी मौजूद रहेगी और इलाके का जायजा लेगी। यानी प्रधानमंत्री मोदी के लिए सुरक्षा का ऐसा तगड़ा इंतजाम होगा जिसमें परिंदा भी पर न मार पाएगा। एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जी हां, 26 मई को शाम 6 बजे नरेंद्र मोदी जैसे ही देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले लेंगे, एसपीजी का पूरा सुरक्षा तंत्र उनकी सुरक्षा में लग जाएगा। यही नहीं, नरेंद्र मोदी की पत्नी और उनकी मां की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी अब एसपीजी की ही होने वाली है।
देश के कुछ वीवीआईपीज के अलावा कुछ पूर्व प्रधानमंत्रियों के पास भी एसपीजी का ही सुरक्षा तंत्र है, जो कि पिछले कई सालों से एसपीजी 24 घंटे यानी कि 365 दिन बखूबी अंजाम दे रही है। कैमरामैन जैनेंद्र और अरविंद ओझा के साथ विशाल प्रताप सिंह, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।